खाना पकाए हम, दस्तरखान सजाए हम, खाना बनाए हम और खाओगे अकेले? कौन हो आप? आज किसी भी न्यूज चैनल का जो है खाना हजम नहीं होता है ओवैसी का नाम लिए बगैर। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खासकर से दलितों की बात कर रहा हूँ। ये दो लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में पिछले 70 सालों से सिर्फ पिछड़ते ही चले आ रहे हैं। 2% राजभर और जो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहा है, तो 18% मुसलमान है। क्या वो गठबंधन के लायक ना है? क्या मुसलमान खाली वोट देगा बस? एक कहावत है कि भूखे को खाना खिलाने से अच्छा है उसको कमाना सिखा दिया जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये राशन देंगे, वो राशन देंगे। अरे हमें सिर्फ रोजगार दे दो, राशन को इंतजाम हम खुद कर लेंगे। जिस कौम का बच्चा 10 साल में कुरान पाक हिफ्ज कर सकता है, क्या उसे अगर बेहतरीन तालीम मिले तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS नहीं बन सकता? एक एक करके मुस्लिम लीडरशिप खत्म की जा रही है। क्या दिखाई नहीं दे रहा लोगों को? अच्छा, इतनी वैसी मुसलमान की आवाज उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं कि दलितों की आवाज उठाने वाले नेता मौजूद हैं, यादवों की आवाज उठाने वाले नेता मौजूद हैं। और जब 4%, 11% और 17% के जो आप उनको सीट दोगे और अपने बराबर में बिठा लोगे, क्या 20% का मुसलमान दरी बिछाएगा? अब वो वक्त चला गया। अब ऑप्शन है, यादव तो कह ही रहे हैं ना, कह रहे हैं 20% मुसलमान तो उनका है, AIM तो यहाँ उनका वोट काटने खरीद लिया है, खरीद लिया है। नहीं, किस बिना पे उनका है? खाना पकाए हम, दस्तरखान सजाए हम, खाना बनाए हम और खाओगे अकेले? कौन हो आप? नहीं, अकेले कहाँ खा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कहाँ खा रहे हैं? हमने मुस्लिमों को नौकरियां दी, हमने रिक्शे दिए, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री दी। रिक्शे वाले रिक्शा चलाएंगे मुसलमान? मुसलमान आज भी वही काबिलियत रखता है, लेकिन उसकी काबिलियत को वो उसका हक नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? अखिलेश यादव। या आज के 70 सालों से आज का इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या किया मुसलमानों ने और मिला क्या है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खासकर से दलितों की बात कर रहा हूँ। ये दो लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में पिछले 70 सालों से सिर्फ पिछड़ते ही चले आ रहे हैं। कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए आप। कौन लाएगा मुस्लिमों को आगे? ओवैसी साहब लाएंगे आगे। ओवैसी साहब कैसे ले आएंगे? देखते रहिए आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। और वो उन्होंने चंद सालों में, नाम तक नहीं था ओवैसी साहब का, लेकिन चंद सालों में अपनी समझ से, अपनी ईमानदारी से, अपने ईमान से और जो उनका पॉलिटिकल लीडरशिप रहा है इन 5-10 सालों में, इतने कम वक्त में और इतना छा जाना कि आज किसी भी न्यूज़ चैनल का जो है खाना हजम नहीं होता है ओवैसी का नाम लिए बगैर, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब वक्त लगेगा AIM को मजबूत करने? अरे वक्त तो वक्त देखिए, वक्त हर चीज में लगता है। ऐसा नहीं है, कोई एम्पायर अगर खड़ा करते हैं तो उसमें जो है वक्त देना पड़ता है। और यही वो नौजवान हैं कि जो आज सैकड़ों थे, आज हजारों हैं और कल लाखों होंगे और आने वाले वक्त में करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएंगे। आप देखिएगा। देखो साहब, बहुत वायदे कर रही है समाजवादी पार्टी, कह रही है 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और कितने मुसलमान होंगे उसमें? 18% आरक्षण का भी तो 100% मुसलमान का वोट इस बार ले रही है, नहीं ले रही है? वादा कर रहे हैं कि हमारा 100% मुस्लिम हमारा है, लेकिन मुसलमानों के लिए वादा तो कुछ नहीं किया है। खासकर से पिछली बार 18% आरक्षण का वादा किसने किया था? एक तरफा मुस्लिम वोट पड़ा था, नहीं पड़ा था? आपको भी ध्यान होगा। लेकिन क्या हुआ? 18% आरक्षण का मतलब समझिए आप। रिक्शे तो बांटे थे उन्होंने। देखिए, रिक्शे वही बात है, रिक्शे बांटेंगे। देखिए, एक कहावत है कि भूखे को खाना खिलाने से अच्छा है उसको कमाना सिखा दिया जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये राशन देंगे, वो राशन देंगे। अरे हमें सिर्फ रोजगार दे दो, राशन को इंतजाम हम खुद कर लेंगे। रोजगार दे दो, हमें हमारा हक दे दो। हमारे वोट से जीतोगे, लेकिन बराबर में नहीं उठाओगे। कितनी बार ये बात रखी कि भाई 70 सालों से कभी मैं, कभी तू, कभी मैं, कभी तू CM बन जा, कभी मैं CM बन जाऊं। अरे भाई, जब बिना मुसलमानों के कोई एक पार्टी का नाम बताओ, सेकुलर पार्टी का, जो CM बन जाए। कोई एक पार्टी नहीं बनेंगे। तो जब भाई बिना मुसलमानों के आप बनोगे नहीं, तो एक बार हमें बना दो, अगली बार तुम बन जाना। है तो, एक बार हमें है तो। इतने सारे नेता, इतने सारे नेता हैं तो समाजवादी में मुसलमान हैं। देखिए, जितने मुसलमान नेता थे, धीरे धीरे एक एक करके, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक करके सब जग जाहिर है, एक एक करके सबके नामों निशान मिटाए जा रहे हैं। किसी को कुछ करा जा रहा है और किसी को जेलों में भेजा जा रहा है। एक एक करके मुस्लिम लीडरशिप खत्म की जा रही है। क्या दिखाई नहीं दे रहा लोगों को? अच्छा, इतनी मुस्लिम लीडरशिप अगर खत्म की जा रही है तो भी समाजवादी से जुड़े हुए क्यों हैं? देखिए, समाजवादी से कुछ लोग जुड़े हुए रह गए हैं। कुछ देखिए, ये समझने वाली बात है। समाजवादी से कोई इंसान 20 साल से जुड़ा है, 30 से जुड़ा है, 40 साल से जुड़ा हुआ है, तो उनका एक अपना दबदबा है। वो चाहते हैं वो दबदबा, वो रौला और वो उनकी जो है बाहुबली जो है, जो वो अपने अंदर महसूस करते हैं, वो ख़त्म ना हो। इसलिए वो उनसे जुड़े हुए हैं। वो कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, हक के लिए नहीं जुड़े हुए हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। समाजवादी ने ताकत दी है, तभी तो रौला महसूस कर रहे होंगे। अरे ताकत क्या दी है? अभी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मुसलमान जो है थाने में घुस जाया करता था, अपनी चलाता था सिर्फ। अब वो वक्त गया। अब जो है डेमोक्रेट
डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और हम संविधान के हिसाब से चलेंगे और उसी पर चलते हुए अपना हक लेंगे इंशाल्लाह ताला। और ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, हक बात बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाजवादी के टाइम में काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। बीजेपी बहुत बुरी है, समाजवादी कम बुरी है, ठीक है। दोनों बुरे हैं। देखो दूध का धुला तो कोई नहीं होता है, लेकिन यह है कि हाँ समाजवादी के टाइम में काम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो मुसलमानों का नाम लेने से डर रही है, तो हमें इतनी बुज़दिल सरकार नहीं चाहिए। बुज़दिल सरकार नहीं चाहिए। आपको कौन सी सरकार चाहिए साहब? उसमें मुसलमान की भी हिस्सेदारी होना चाहिए, मुसलमान का भी हिस्सा होना चाहिए, वो सरकार चाहिए हमें। चाहिए। कौन लगता है मुसलमान का हिस्सा किस सरकार में होगा, किस पार्टी में होगा? जो भी मुसलमान से गठबंधन कर ले, जो 2-2% राजभर और जो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहा है, तो 18% मुसलमान है, क्या वो गठबंधन के लायक ना है? क्या मुसलमान खाली वोट देगा बस? नहीं तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कैसे करके तुम्हें जो है रोजगार दिया जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा, इसका जवाब एक मिनट। जिस कौम का बच्चा 10 साल में कुरान पाक हिफ्ज कर सकता है, क्या उसे अगर बेहतरीन तालीम मिले तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS नहीं बन सकता? कौन देना बेहतर तालीम? जो बेहतर तालीम सरकार को देना चाहिए। सरकार मुसलमान को तालीम कहाँ दे रही है? वो तो रिक्शे दे रही है। मुसलमान रिक्शा चलाएगा? मुसलमान रिक्शा चलाएगा? मुसलमान को तुम राशन दे रहे हो, मुसलमान राशन का नहीं है, मुसलमान को रोजगार दो, हिस्सेदारी की बात होगी। अब हम किसी का झंडा नहीं उठाएंगे कि समाजवादी का कि BSP का, उसका अब झंडा भी हमारा होगा, डंडा भी हमारा होगा। अब हम अपनी कुर्सी खुद बिछाएंगे, खुद बैठेंगे अपनी कुर्सी पे। अब बात आगे पीछे की नहीं होगी, अब बात बराबरी की होगी। बात बराबरी की होगी जी, बात बराबरी की होगी। आपको क्या लगता है, बात बराबरी की होगी? हाँ बराबरी की होगी। अच्छा कौन आने वाला है? ओवैसी जी। इतनी सीटें ले आओगे उत्तर प्रदेश? बिल्कुल ले आएंगे इंशाल्लाह जरूर। इतनी ले आएंगे बस कि हमारे बिना गठबंधन में किसी की सरकार नहीं बनेगी। पक्की बात है, इतनी ले आएंगे कि हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा, कोई सरकार नहीं बना पाएगा हमारे बगैर। इतनी सीटें हम ले आएंगे। 400 सीटें लाएंगे। अरे बातें तो कोई कुछ भी कर दे, हम भी कहते 100 ले आएंगे, हम भी कहते 403 ले आएंगे, तो ले थोड़ी आएंगे। वो तो वक्त बताएगा, मुसलमान बताएगा अपनी ताकत का। अब पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी जी, पतंग उड़ रही है और पतंग ही उड़ेगी। वो तो कह रहा है साइकिल धर्राटे काट रही है। वो तो बता देगा कौन धर्राटे काट देंगे। पिंचर हो जाएगी साइकिल तो पतंग उड़ेगी। साइकिल के झर्राटे बुला दिए लोगों ने, जिन लोगों ने समझ लिया है कि ये लोग हमारे नहीं हैं, उन लोगों ने साइकिल के झर्राटे बुला दिए हैं। अच्छा। अब मुसलमान और दलित जो है, जो दलित पिछड़ा हुआ है, जिसके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, मुसलमान के साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो समझ गया है कि ये कोई अपना नहीं है। अगर कोई पतंग कट तो नहीं जाएगी तुम्हारी? पतंग बहुत तेज उड़ रही है, तेजी में उड़ रही है, लगातार उड़ रही है और ये तेज उड़ती रहेगी। और एक बात, 40 साल से जो मुसलमान वोट देता आया है समाजवादी को, अब नहीं देगा, अब नहीं देगा। हाँ अब विकल्प है, अब विकल्प है ओवैसी। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं जब से मैंने बालिग हुआ हूँ और आज तक मैंने समाजवादी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया, तब तक समाजवादी बेहतर थी हमारे लिए। लेकिन आज जो है एक ईमान वाला, अल्लाह और रसूल की बात कहने वाला हमारे बीच में खड़ा है, तो हम उसके आगे किसी को नहीं गर्दानेंगे और उसी को वोट देंगे। फर्क क्या है फिर आप में और बीजेपी में? बीजेपी हिंदुओं की बात करती है। नहीं, यही तो मसला है। देखिए ये इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा आपको। अगर ओवैसी मुसलमानों के आवाज़ उठाने वाले हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं, तो वो कभी भी हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं से बुज़ रखने वाले, जलन हसद रखने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि ईमान ये सिखाते ही नहीं है। बीजेपी क्या करती है? वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू के हित की बात करती है, हिंदू के लगाव की बात करती है, और मुसलमानों के एंटी है वो। और अखिलेश जी सामने चाहे एंटी ना हो, लेकिन पीछे एंटी हैं, ये हम मानते हैं। मतलब बीजेपी खुली दुश्मन है। ओवैसी जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं और हम भी इस्लाम को फॉलो करते हैं, और हमने इस्लाम पढ़ा है मदरसे में रहकर, ठीक है। तो कभी भी हमारी दीनी किताबों में ये नहीं सिखाया कि हिंदू है उससे नफरत करो, हिंदू है उससे हसद करो, कभी ये नहीं सिखाया। ओवैसी साहब को जो कहते हैं ना, ये मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। ओवैसी साहब कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? नहीं करते हैं। कोई भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, और हमारे मजहब में भी नहीं सिखाया जाता कि मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो। अल्लामा इकबाल के एक शेर से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। चलिए साहब, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये AIMIM के लोग हैं, AIMIM के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं। इनका कहना है कि इस बार सरकार उत्तर प्रदेश में जो भी बनेगी बगैर हमारे गठबंधन में शामिल हुए नहीं बनेगी, किसी को बहुमत नहीं आने वाला है। 2022 चुनाव में आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन आखिर ऊपर जाएगा और कौन विधानसभा जाएगा, कौन अपनी सीटों को नीचे लाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके से हम लगातार आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे।
रहेंगे, जगह जगह से आप तक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा के साथ। शुक्रिया।